सस्ती सवारी अब हो जाएगी महंगी। करीम और उबर को भी टैक्स के दायरे में लाने के लिए डिजिटलाइज करने का ऐलान कर दिया गया। सस्ती सवारी का ख्वाब भी हो जाएगा अब महंगा। आवाम से आखिरी हद तक टैक्स लेने के लिए हुकूमत ने अब कोई गोशा खाली न छोड़ने का तहैया कर लिया। पाकिस्तान में रहना है तो टैक्स देना होगा। जी हाँ नाजरीन, हुकूमत ने ठान ली है और इस बार FBR और FIA कोई मौका ज़ाया नहीं करना चाहते। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको सफ़र के दौरान पेट्रोल, एक्साइज और टोल टैक्स भी देना पड़ते हैं। जहाज़ पर सफ़र हो या रेलगाड़ी पर सफ़र करना पड़े, टैक्स तो टिकट के साथ देना ही पड़ता है। अब तो करीम और उबर पर भी सफ़र करने वालों को टैक्स देना पड़ेगा और जो लोग इस सस्ती सहूलत से फ़ायदा उठाते थे अब यकीनी तौर पर वो भी बौखला जाएंगे और कहेंगे कि इससे तो भली अपनी सवारी। नाजरीन, आपको अपडेट कर दें कि आप तैयार हो जाएं कि करीम और उबर पर टैक्स लगेगा तो किराए एक बार फिर बढ़ जाएंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करने के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर दी, जिसके तहत उबर और करीम को टैक्स नेट में शामिल करने का मंसूबा बना लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस हवाले से बताया गया कि चेयरमैन PRA जावेद का कहना है कि उबर के मरकजी सर्वर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिस्टम नस्ब कर दिया जाएगा ताकि टैक्सों को इकट्ठा करने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि ये निज़ाम रवा माह इंस्टॉल कर दिया जाएगा और टैक्सी सर्विस से 16% टैक्स हर सूरत वसूल किया जाएगा। चेयरमैन PR का कहना था कि लाहौर में 2000 रेंटे कार के दफातर भी PRA में रजिस्टर्ड हैं, उन पर भी 16% टैक्स आयद है। उन्होंने मजीद कहा कि टैक्स अदा ना करने वालों को 3 माह कैद और जुर्माना भी होगा। उबर और करीम के किराए मजीद बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। वाज़ेह रहे, रवा साल मारूफ ऑनलाइन टैक्सी सर्विस उबर ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में अपने किरायों में इजाफा कर दिया था। अमरीकी कंपनी उबर ने मार्च 2016 में लाहौर में अपनी सर्विस शुरू करके पाकिस्तान में कदम रखे थे। उबर ने अपनी वेबसाइट पर किरायों में तब्दीली का ऐलान करते हुए लिखा कि सफ़र के मयार को बेहतर रखने के लिए ज़रूरी है कि मुसाफिर और ड्राइवर दोनों ही फ़ायदे में हों। वाज़ेह रहे, उबर दुनिया की मारूफ तरीन टैक्सी सर्विस है जो इस वक्त दुनिया के बहुत से ममालिक में अपनी खिदमात फराहम कर रही है। 2012 से पहले तक उबर को टैक्सी सर्विस में मुकम्मल आज़ादारी हासिल थी। इसके मुकाबले में छोटी मोटी और मुकामी कंपनियां तो मौजूद थी, ताहम कोई बड़ा ब्रांड उबर से टक्कर लेने को तैयार न था। पूरी दुनिया की तरह खलीजी ममालिक में भी उबर का मुकम्मल राज है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग इसकी सर्विसेज से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ताहम सार्फिन का कहना है कि उबर किरायों में इजाफा कर रही है, जिस वजह से हम दोबारा लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने को तरजीह देंगे। सार्फिन का कहना है कि उबर को किरायों में इतना इजाफा भी नहीं करना चाहिए कि जो लोग इस सर्विस को इस्तेमाल करते हैं उन्हें मायूसी हो। नाजरीन को ये भी बताते चले कि 26 मार्च 2019 को ये खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में आवाम को सफरी सहूलियात फराहम करने वाली ऑनलाइन टैक्सी सर्विस उबर ने करीम को खरीद लिया। उबर ने करीम को $3.1 अरब में हासिल करने का ऐलान किया था, जिसके बाद करीम उबर की मुकम्मल मिल्कियती कंपनी बन गई। उबर कंपनी के मुताबिक दोनों कंपनीज की एप्लीकेशन आज़ादाना तौर पर काम करती रहेंगी। करीम एलामिया के मुताबिक करीम अब मुकम्मल तौर पर उबर की मलकियत बन गया है, ताहम कंपनी करीम ब्रांड के नाम पर ही चलेगा। ये कदम दोनों कंपनीज के लिए तेज़ी से बढ़ने के मौके पैदा करेगा। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।